ये काठियावाड़ की प्रसिद्ध रियासत भावनगर है, जहाँ पुराने रंग ढंग के साथ साथ नई शैली की अट्टालिकाएं भी बनी हुई हैं। सुंदर महल, बड़े बड़े तालाब, बाग बगीचे और विशाल मंदिरों ने नगर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है। प्रमुख स्थानों पर उन लोगों की मूर्तियां स्थापित हैं जिन्होंने जामनगर का गौरव बढ़ाया है। हिंद सरकार के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल हवाई जहाज से सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य की स्थापना के अवसर पर यहाँ आ रहे हैं। सरदार पटेल 11:30 बजे हवाई जहाज से जामनगर पहुंचे। हवाई मैदान पर राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब, उप प्रमुख महाराज साहेब भावनगर, श्री UN ढेबर, बंबई सरकार के गृह मंत्री श्री मोरारजी देसाई और नगर के दूसरे प्रमुख सज्जनों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वागत किया और उन्हें हार पहनाए। हवाई मैदान से चलने के पहले हिंद सरकार के गृह मंत्री सरदार पटेल ने सैनिकों की सलामी ली। दरबार भवन के बाहर सड़कों और खुले स्थानों में अनगिनत नगरवासी सरदार पटेल की सवारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल नावानगर के जाम साहब के साथ राजकीय गाड़ी में दरबार भवन जा रहे हैं। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब ने भरे दरबार में काठियावाड़ की 5 रियासतों के राजाओं से हिंद यूनियन के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। इनमें भावनगर के महाराजा साहेब, पालिताना के महाराजा साहेब, ध्रागंध्रा के महाराजा साहेब और कोटड़ा संघानी के ठाकुर साहेब भी शामिल थे। रियासत के प्रधानमंत्री श्री UN ढेबर और दूसरे मंत्रियों ने भी इसी प्रकार राजनिष्ठा की शपथ ली। महाराजा साहेब जामनगर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने भारत सरकार के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। जाम साहब ने इस शुभ अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि आज 5 राजपूत राजाओं ने हिंद सरकार के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली है। वे अपने इतिहास और परंपरा को पूरी तरह समझते हैं, इसलिए आप लोगों को इनकी शपथ पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। राज प्रमुख होने के नाते मैं संयुक्त राज्य के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करूंगा। अंत में सरदार पटेल ने अपने भाषण में कहा कि आज से राजकीय कामों में राजा और प्रजा का बराबर का अधिकार है, इसलिए प्रजा के कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ पड़ा है। सौराष्ट्र के पुनर्जन्म के साथ ही यहाँ के निवासियों का कर्तव्य है कि वे बापू के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर इस नवीन सौराष्ट्र को सदा के लिए फलता फूलता बनाएं। सरदार पटेल दरबार भवन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जनता को दर्शन देने के लिए बारजे पर पधारे। गांधी चौक में हजारों नर नारी सरदार पटेल के दर्शनों के लिए जमा थे। उस समय जनता के सामने भाषण में सरदार पटेल ने राजा और प्रजा के नए संबंध पर बोलते हुए कहा कि आज से प्रजा पर जिम्मेदारी का बोझ जो आया है, उसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए आप लोग बापू के उपदेशों को हमेशा अपने सामने रखें। दूसरे दिन बारादरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सौराष्ट्र के राज प्रमुख जाम साहब और दूसरे राजाओं से भेंट की। इस अवसर पर वहां के प्रतिष्ठित लोग भी उपस्थित थे। अंत में सरदार पटेल और राज प्रमुख दरबार भवन में पधारे, जहां नगर के प्रमुख निवासियों ने नावानगर के जाम साहब को एक सुंदर मंजूषा भेंट किया। जाम साहब ने नगरवासियों के प्रेम और श्रद्धा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरदार पटेल ने इस अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि मैंने बापू की दी हुई शिक्षा के अनुसार अर्थात प्रेम और आपस के मिलाप के आधार पर चलना सीखा है। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब और काठियावाड़ के राजाओं ने भी बापू के बतलाए हुए मार्ग पर चलना स्वीकार किया है। मुझे पूरी आशा है कि एक बार फिर से राजाओं और प्रजा की पंचायतों में वो संबंध स्थापित हो जाएगा जो पुराने युग में था। मुझे नए सौराष्ट्र के नेताओं पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि वे इस कार्य को सफल बनाकर संसार के सामने एक आदर्श रखेंगे।